नमस्कार दोस्तों, रीजनिंग की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ब्लड रिलेशन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर, जो कि हमारे आने वाले एग्जाम एसएससी, सीएचएसएल और एमटीएस में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट देंगे। दोस्तों, कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि मैंने प्रीवियस ईयर एग्जाम में जो भी क्वेश्चंस आए थे वो क्वेश्चंस मैंने लिए हैं। तो ध्यान से देखिएगा और पूरा लास्ट तक वीडियो को देखिएगा, कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट चीज आपको देखने को जरूर मिलेगी। दोस्तों, तो प्लीज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए, कुछ इस प्रकार से है। लिखा है क्या है कि बी इज द फादर ऑफ क्यू एंड बी हैज ओनली टू चिल्ड्रन। ठीक है, यहाँ पे कहता है बी क्यू का पिता है, बी के केवल दो बच्चे हैं, क्यू आर का भाई है एंड आर पी की पुत्री है। फिर लिखा है ए पी की पौती है, ए इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ पी। फिर लिखा है एस इज द फादर ऑफ ए, एस ए का पिता है। फिर लिखा है दोस्तों कि हाउ इज एस रिलेटेड टू क्यू। तो एस का क्यू से किस प्रकार संबंध है, या एस क्यू से किस प्रकार संबंधित है, आपको ये बताना है। ठीक है, देखो सबसे पहले क्या होता है, आप याद रखिएगा कि जब भी हम ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस करते हैं तो हमेशा तीन जनरेशंस होती हैं, यहाँ पर उन जनरेशन के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चंस को करते हैं। ठीक है ना, जैसे कहते हैं कि पीढ़ियां, तीन पीढ़ियां होती हैं। ठीक है ना, देखो यहाँ पर शॉर्टकट में समझा देता हूँ आपको कि एक सेल्फ हम लोग रहते हैं, हमारे ऊपर हमारे पेरेंट्स रहते हैं, देन इनके ऊपर हमारे पेरेंट्स के भी पेरेंट्स रहते हैं। कुछ इस प्रकार से वेन डायग्राम दोस्तों बनता है इसका, इसको भी इसका डायग्राम बनता है, कुछ इस प्रकार से बनता है। ठीक है, कहने का मतलब है कि एक हम लोग पहली पीढ़ी, देन हमारे फादर हो गए सेकंड पीढ़ी, और ये हमारे हो गए थर्ड पीढ़ी, थर्ड जनरेशन। ठीक है, नीचे से हम लोग ऊपर चलते हैं हमेशा। और हमेशा याद रखेगा कि इसमें जब भी होगा प्लस माइनस का जरूर ध्यान रखेगा। जैसे आप सभी को पता है कि फीमेल के लिए माइनस होता है और मेल के लिए प्लस आता है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पर जैसे कह रहा है कि बी इज द फादर ऑफ क्यू, तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि ये जो बी है ये फादर है किसका दोस्तों, क्यू का। अब बी का तो हमें जेंडर पता है कि फादर है, बट क्यू का जेंडर नहीं पता है, तो अभी हम क्यू के बारे में कुछ नहीं कह सकते। आगे लिखा है क्या, बी हैज ओनली टू चिल्ड्रन, बी के केवल दो क्या है, बच्चे हैं। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है कि क्यू का कोई भी एक सिबलिंग होगा, सिबलिंग का ही मतलब भाई बहन होता है। ठीक है, मान लिया कोई एक, चलो अभी एक सर्कल रख लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, इस प्रकार से कोई एक होगा, अभी तो पता भी नहीं है। फिर आगे देखते हैं, क्यू इज द ब्रदर ऑफ आर, क्यू क्या है, आर का भाई है। तो सिंपल सी बात है, तो यहाँ पर जो सर्कल होगा यहाँ पे कौन आ जाएगा, आर आ जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो गया भाई। ठीक है, अब लेकिन आर कौन है, आर का भी हमें नहीं पता है। क्यों, क्योंकि ऐसा नहीं बोला गया है कि बी हैज ओनली वन सन, ऐसा नहीं बोला गया है। ठीक है, क्योंकि अगर ऐसा बोला जाता तो हम यहाँ पर कंफर्म हो जाते कि बी क्यू क्या है, प्लस है, और आर क्या है, वो फीमेल है, बट ऐसा नहीं है। ठीक है, तो यहाँ देखोगे फिर लिखा है आर पी की पुत्री है, तो यहां से कंफर्म हो जाएगा आर पी की पुत्री है। तो ये आर जब पी की पुत्री होगी, अब ध्यान से बात समझिएगा, आर पी की पुत्री है, बट इस समय इस डायग्राम के अकॉर्डिंग क्या है, आर क्यू की बहन हो गई, और क्यू और आर चिल्ड्रन किसके हैं, बी के। देन यहां पर क्या हो जाएगा, पी जो होगा वो हो जाएगा कौन, फीमेल, मतलब पी और बी हस्बैंड वाइफ हो जाएंगे, और इनके दो बच्चे क्यू और आर है, जिसमें से क्यू प्लस है मतलब कि लड़का है और आर लड़की है। फिर लिखा है ए पी की पोती है। अब देखिएगा यहाँ पर ए पी की पोती है, तो यहाँ पर क्या होगा, ए कहाँ पे आएगा, ए सबसे नीचे आएगा, बट ए किसका, अभी किसकी लड़की है नहीं पता, अभी आर की लड़की हो सकती है या फिर क्यू की लड़की हो सकती है, उसके लिए थोड़ा हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। फिर लिखा है एस ए का पिता है, एस ए का पिता है। अब देखो जरा ध्यान से बात समझिएगा, एस जो है वो ए का पिता है, तो यहाँ पर पिता एस का जेंडर हमें क्लियर हो गया है, क्या है ये, प्लस है। तो सिंपल सी बात है, प्लस फीमेल के साथ मैरिज करेगा, तो इन दोनों में फीमेल कौन है, आर। तो आर और एस कौन हो जाएंगे, हस्बैंड वाइफ हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ से ये चीज कंफर्म हो गई। देन पूछ रहा है कि एस क्यू से किस प्रकार संबंधित है। ठीक है, तो यहाँ पर एस जो होगा वो क्यू का क्या हो जाएगा दोस्तों, ब्रदर इन लॉ। ठीक है, क्या हो जाएगा, ब्रदर इन लॉ, जिसको हिंदी में बोलते हैं जीजा। देन ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। बात समझ में आ गई, इस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देन आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो इसी प्रकार से दिया है, सिबलिंग का यूज हुआ है। देखो यहाँ पे लिखा है बी एंड सी आर सिबलिंग्स। ठीक है, बी और सी सहोदर मतलब भाई बहन होते हैं। ठीक है, आगे लिखा है क्या, एम हैज टू चिल्ड्रन एंड ही इज सन ऑफ ई, एम के दो बच्चे हैं और वह ई का पुत्र है। फिर आगे लिखा है
हु इज फादर इन लॉ ऑफ एच। देखो यहाँ पर ध्यान से बात समझिएगा, ई के बाद कॉमा लगा है, ये जो एंड आया है ये आया है इसके लिए एम के लिए, ठीक है। हिंदी में बात कर ले अगर और आया है तो किसके लिए आया है, एम के लिए। और हिंदी में जो आया है सेकेंड पर्सन मतलब ई के लिए, ठीक है। यहाँ पर हु जो आया है ये किसके लिए आया है, ई के लिए आया है, ध्यान से रखिएगा, ठीक है ना। अब इसको हम पहले बना लेते हैं। अब ये आगे देखो लिखा है क्या कि एच का केवल एक पुत्र है, एच हैज ओनली वन सन। फिर लिखा है कि सी इज नॉट ग्रैंड डॉटर ऑफ ई, कहता है सी ई की पोती नहीं है। कह रहा है कि बी ई से किस प्रकार संबंधित है, कि हाउ इज बी रिलेटेड टू ई। अब क्वेश्चन को पहले हम लोग सॉल्व कर लेते हैं देखो कहता है कि बी एंड सी, तो यहाँ पे क्या है, बी एंड सी आर सिबलिंग हो गए। अब इन दोनों का हमें जेंडर तो नहीं पता है ना। फिर लिखा है क्या कि एम के दो बच्चे हैं, ठीक है, एम के दो बच्चे हैं, तो एम के दो बच्चे तो एम के दो बच्चे तो यही हो जाएंगे, ठीक है। लिखा है कि और वह ई का पुत्र है, तो इसका ये किसका पुत्र है, ई का, ठीक है, एम पुत्र हो गया। फिर कह रहा है कि जो एच का ससुर है, मतलब ई जो है, ई का जेंडर पता है क्या है प्लस, एच का ससुर मतलब क्या हो जाएगा, एम की वाइफ कौन हो जाएगी, एच हो जाएगी, ठीक है। फिर कह रहा है एच का केवल एक पुत्र है, एच का केवल एक पुत्र, ध्यान से बात समझिएगा, एच का केवल एक पुत्र है। कहता है क्या कि एच हैज ओनली वन सन। अब देखो इसका मतलब ये नहीं होता है कि उसका कोई उसकी कोई बहन नहीं होगी, ठीक है। अगर कोई एक घर में एक लड़का एक लड़की है तो हमेशा यही बोला जाता है कि आई एम ओनली आई हैज ओनली वन सन, आई हैज ओनली वन डॉटर, मेरी एक पुत्र है, या फिर बोलते हैं मेरा ये मेरी एक बेटी है, ठीक है, इस प्रकार से बोलते हैं। लिखा है क्या, सी ई की पोती नहीं है, तो देन यहाँ पे सी क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो बी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो कह रहा है क्या कि बी ई से किस प्रकार संबंधित है, तो ये जो बी होगी दोस्तों, ई की क्या लगेगी, पोती लगेगी। कौन लगेगी, पोती, और इंग्लिश में बोलते हैं इसको दोस्तों हम लोग ग्रैंड डॉटर। क्लियर हो गया ना, इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, ग्रैंड डॉटर। बात समझ में आ गई है ना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देखिएगा सेम क्वेश्चन तो यही आ गया ना, एक सेकंड रुकिएगा। चलिए सेम क्वेश्चन आ गया, तो यहाँ से हम लोग आंसर ले लेते हैं। आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ग्रैंड डॉटर, पोती, ठीक है। सेम क्वेश्चन था वो तो, क्लियर हो गया ना। ठीक, चलो आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से दिया गया है। देखा क्या है कि टी इज सिस्टर ऑफ डी, टी इज सिस्टर ऑफ डी, टी डी की बहन है। डी इज मैरिड टू पी, डी पी से विवाहित है। पी इज सन ऑफ एम, पी एम का पुत्र है। तो यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन को बनाते चलते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, टी डी की बहन है, तो यहाँ पर हमें टी का जेंडर पता है माइनस, डी का जेंडर नहीं पता है। आगे देखो डी पी से विवाहित है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी और पी हस्बैंड वाइफ हो जाएंगे, बट जेंडर नहीं क्लियर, अभी छोड़ देते हैं। फिर लिखा है क्या, एम सॉरी पी एम का पुत्र है, तो ये जो पी है ये पुत्र किसका है, एम का, ठीक है। तो एम किधर आ जाएगा, पी के ऊपर आ जाएगा, तो ये कौन, डी भी कौन हो जाएगी, फीमेल हो जाएगी। मतलब डी और टी दोनों बहनें हैं, और डी की मैरिज किसके साथ हुई है, पी के साथ हुई है। फिर लिखा है टी जे की माँ है, टी इज द मदर ऑफ जे, टी क्या है, जे की माँ है, तो यहाँ पर टी जो है एक, टी का चाइल्ड कौन है, जे, ठीक है। फिर देखो आगे लिखा है वाई यू का पिता है, वाई यू का पिता है, वाई का केवल एक पुत्र और एक पुत्री है। फिर आगे देखो लिखा है क्या, यू टी की पुत्री है। अब ध्यान से बात समझिएगा, यू टी की पुत्री है, ठीक है। तो यू जब होगी टी की पुत्री है, तो यहाँ पर जे की बहन हो जाएगी, ठीक है। अब आगे लिखा है वाई यू का पिता है, जब वाई यू का पिता है, देखो ध्यान से बात समझिएगा कि यू जो बोल रहा है टी की पुत्री, तो यू और जे दोनों चाइल्ड किसके हो गए, टी के। देन यहाँ पे कह रहा है कि वाई यू का पिता है, तो वाई यू का पिता कब बनेगा, जब टी के साथ मैरिज करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर वाई क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, मतलब वाई और टी हस्बैंड वाइफ हो गए। देन यहाँ पे क्या कह रहा है, वाई का केवल एक पुत्र एक पुत्री है, तो यहाँ पर जे कौन हो जाएगा, पुत्र हो जाएगा। आगे कह रहा है कि क्यू डी का पुत्र है, तो यहाँ पर इन दोनों का P और D का पुत्र कौन हो जाएगा, Q। इस प्रकार से क्वेश्चन बन जाएगा हमारा,
ठीक है। अब पूछ रहा है क्या, देखो ध्यान से बात समझिएगा। इफ वाले क्वेश्चन आते हैं, यदि वाले क्वेश्चन होते तो ध्यान से पढ़ा जाता है, ठीक है। कहता है इफ एम इज वाइफ ऑफ डब्ल्यू व्हेन देन हाउ इज क्यू रिलेटेड टू डब्ल्यू, ठीक है। कह रहा है कि यदि एम डब्ल्यू की पत्नी है तो अगर हम क्या करते भाई, यहाँ पर एम को डब्ल्यू की पत्नी बना देते हैं, सॉरी यहाँ पर डब्ल्यू हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा इस प्रकार से, एक सेकेंड, अरे हाँ, ठीक है। तो यहाँ पे कौन आ जाएगा, यहाँ पे आपका आ जाएगा डब्ल्यू। तो क्लियर हो गया ना। अब एम और डब्ल्यू क्या हो गया, हस्बैंड वाइफ हो गए। तो पूछ रहा है क्यू डब्ल्यू से किस प्रकार संबंधित है। तो क्यू जो होगा डब्ल्यू से किस प्रकार संबंधित होगा, पोती होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सॉरी पुत्र है ना, ये पुत्र हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, पोता हो जाएगा, मतलब ग्रैंडसन। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। क्लियर हो गया ना, बात समझ में आ गई है ना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन की ओर। देखो कुछ इस प्रकार से भी क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। लिखा है क्या, इन अ फैमिली ऑफ 3 जनरेशन, ठीक है। एक परिवार में 3 पीढ़ियां हैं जिसमें से जिनमें 8 सदस्य हैं। 8 सदस्य मतलब 8 मेंबर है, ABCDEFG एंड H, यहाँ तक है, ठीक है। फिर लिखा है सी इज जी डॉटर इन लॉ, ठीक है। लिखा है सी जी की बहू है, सी जी की बहू है। देखो तो कैसे होगा भाई, यहाँ पर ये जी होगा, ठीक है। इसका एक यहाँ पर बेटा होगा, मान लिया एक सर्कल कर लिया, और इसकी शादी किससे हुई होगी, सी से हुई होगी। ध्यान से बात समझिएगा, जी पेरेंट है, पेरेंट्स है, ठीक है, क्योंकि मेल फीमेल तो नहीं पता कौन है, पेरेंट्स बोल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर कहता है क्या कि सी जो है वो जी की बहू है। तो बहू कब होगी, जब सी ने जी के बेटे के साथ शादी की होगी। तो यहाँ पर मैंने एक सर्कल मार्क कर लिया है जिसको मैंने प्लस बना दिया है, मेल बना दिया है, ठीक है। आगे देखो क्या लिखा हुआ है, ई बी का इकलौता पोता है। फिर लिखा है क्या, डी ई के 2 मामाओं में से एक है, ठीक है। फिर आगे लिखा है जी और डी जिनमें से एक पुरुष है, बी की संतान है। अब ध्यान से बात समझिएगा, यहाँ पर जी और डी जिनमें से एक पुरुष है, बी की संतान है, ठीक है। मतलब कहने का क्या है कि यहाँ पर डी आ जाएगा, यहाँ पर डी आ जाएगा, इन दोनों में से एक कोई मेल है, ठीक है, और कोई एक फीमेल है, ठीक है। इनमें से क्या है, बी की दोनों संतानें किसकी हैं, बी की संतानें हैं। कहता है ई बी का इकलौता पोता है, ठीक है। क्या क्या कहने का मतलब है, डी इज सन ऑफ ईज 2 मैटरनल अंकल्स। फिर आगे कह रहा है जी एंड डी वन ऑफ हु इज मेल आर द चिल्ड्रन ऑफ बी। एफ इज द फादर ऑफ डी, एच इज जीज हस्बैंड। यहां से चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। हिंदी में देखोगे आप, लिखा है क्या, डी ई के 2 मामाओं में से एक है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन आ जाएगा, यहाँ पे कौन आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका ई आ जाएगा। और जी कहता है यहाँ पर, डी कहता है डी ई के 2 मामाओं में से एक है, तो डी कौन हो जाएगा, एक मेल हो जाएगा। फिर आगे देखो लिखा है क्या कि एच जी का पति है, ठीक है, एच इज द हस्बैंड ऑफ जी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जी आपका फीमेल हो जाएगी और ये आपकी हो जाएगी क्या, एच हो जाएगा इसका हस्बैंड। तो एच और जी हस्बैंड वाइफ हो गए यहाँ पर, ठीक है। कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 हो गए। अब आगे देखो लिखा है क्या है, एफ इज द फादर ऑफ डी, एफ इज द फादर ऑफ डी। तो सिंपल सी बात है भाई, फादर होगा तो हस्बैंड किसका होगा, बी का होगा, ठीक है। तो ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया। अब बच कौन रहा है, एक पर्सन बच रहा है, ठीक है। अब 2 मामा है ना, क्या कह रहा था कि डी ई के 2 मामाओं में से एक है, तो एक बचा कौन, ए बच रहा है ना, ए। तो यहाँ पर इसका एक भाई और हो जाएगा जो कि हो जाएगा ए। इस प्रकार से बन जाएगा, मतलब जी के क्या है, 2 भाई हैं, कौन कौन, डी और ए, सॉरी। क्लियर हुआ ना।
एक सेकंड रुकिएगा, थोड़ा मिस्टेक हो रहा है लिखने में इसमें। तो यहाँ तक बात समझ में आ गई ना आप लोगों को यहाँ तक तो बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा इसका, ई और सॉरी ये ई और सी, ई और सी हस्बैंड वाइफ हो गए यहाँ पर, ठीक है। और एच और जी हस्बैंड वाइफ हो गए, एफ और बी हस्बैंड वाइफ हो गए। देन जी के दो भाई हैं डी और ए। क्लियर हो गया ना। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कुछ इस प्रकार से भी क्वेश्चन दोस्तों देखने को मिलते हैं। देखो भाई लिखा क्या है कि जे इज सिस्टर ऑफ टी, जे टी की बहन है। बनाते चलते हैं अपन लोग, ठीक है। लिखा है जे जो है वो सिस्टर किसकी है, टी की। देन आगे लिखा है कि टी इज मैरिड टू डी, ठीक है, कि टी का विवाह डी से हुआ है। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर लेते हैं, विवाह करा देते हैं भाई टी का डी से। बट टी और डी में कौन मेल है कौन फीमेल है हमें नहीं पता। आगे लिखा है डी आर का पिता है, तो यहाँ से कंफर्म हो गया। तो डी आर का पिता है तो टी कौन हो जाएगी, फीमेल हो जाएगी। इन दोनों का एक बेटा है, कौन, आर। बेटा है बेटी कोई भी है, ठीक है। फिर लिखा है एम एच का पुत्र है। देखो एम एच का पुत्र है, अभी तो नहीं पता कौन है भाई, एम कहां पर है। आगे देखो टी एच की सास है, यहां से समझ में आ गई बात ना। एम एच का पुत्र है और टी जो है वो एच की सास है, ठीक है। टी जो है वो एच की सास है। कहने का मतलब क्या हो जाएगा कि आर की शादी किससे हुई होगी भाई, एच से, तो ये प्लस हो जाएगा। और ये एच पुत्र किसका है, एम का। एक नई पीढ़ी, एक नई फैमिली आके ऐड हो जाती है। मतलब एम, सॉरी, एम एच का पुत्र है। एक सेकंड प्लस हो गया। ठीक है, यहाँ पर कह रहा है कि एम एच का पुत्र है और एच टी की सास है। बट अभी हमें क्लियर नहीं है, लेकिन ये तो कंफर्म हो जाएगा कि हमें आर और एच की क्या है, दोनों की शादी हो रही है, ठीक है, दोनों की मैरिज एक साथ हुई है। और यहाँ पर हम क्या कर देंगे, एम को एच का पुत्र बना देंगे। तो एम का जेंडर यहाँ से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। एम का जेंडर हमें यहाँ से क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। इसके बाद देखो आगे क्या लिखा है, डी का केवल एक पुत्र और कोई पुत्री नहीं है। डी का केवल एक पुत्र है और कोई पुत्री नहीं है, ये चीज कंफर्म कर दी उसने। तो यहां से हमें ये चीज और कंफर्म हो जाएगी कि यहाँ पे आर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और एच कौन हो जाएगी, माइनस। मतलब आर और एच हस्बैंड वाइफ हो जाएंगे, जिसमें से आर डी का पुत्र हो जाएगा और एच जो फीमेल है वो टी की और डी की बहू हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद देखो लिखा है जे बी से विवाहित है। जे जो है किससे विवाहित है, बी से। तो इन दोनों में क्या हो जाएगा, जे और बी में हस्बैंड वाइफ का रिलेशन हो जाएगा, ठीक है। आगे कह रहा है कि एल बी की पुत्री है। एल जो है वो बी की पुत्री है, तो इन दोनों की पुत्री कौन हो जाएगी, एल हो जाएगी, ठीक है। तो पूछ रहा है एल टी से किस प्रकार संबंधित है। एल जो है वो टी से किस प्रकार संबंधित है। तो सिंपल सी बात है भाई, एल की मदर कौन है, जी, ठीक, जे मदर है। और जे की सिस्टर कौन है, टी, ठीक है। तो यहाँ पूछ रहा है रिलेशन क्या होगा, तो क्या एल टी की सिस्टर लगेगी, ये तो गलत हो जाएगा। मदर नहीं, क्या आप निर्धारित नहीं कर सकते, कर सकते हैं, क्या हो जाएगा, नीस हो जाएगा, भतीजी हो जाएगा। क्लियर है। तो एल टी की क्या लगेगी दोस्तों, भतीजी लगेगी। बात समझ में आ गई ना, ठीक है। तो ज़्यादा नहीं क्वेश्चन, मैंने केवल 5 क्वेश्चंस लिए थे, ठीक है। और बाकी बहुत सारे स्टूडेंट्स सर कह रहे हैं कि सर क्लॉक पढ़ा दीजिए, ठीक है। तो बाकी क्लॉक का वीडियो भी आएगा कंटिन्यू, मैं बेसिक से क्लॉक पढ़ा दूंगा एकदम शॉर्टकट में, ठीक है ना। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तब तक हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। ओके, आप सभी को थैंक यू।